शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ वंदना दत्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है हमारे आज के इस अंक में। स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू के विद्यार्थियों से बातचीत। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर हासिल की कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बने हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी कुछ जानकारियां। करियर सेगमेंट में जानेंगे आप कैसे बनाएं काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में अपना करियर। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट से। हमने बातचीत की इग्नू की एक छात्रा पूनम मधुकर जोशी से, जिन्होंने इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने इस दौरान इग्नू के साथ हुए अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। आइए सुनते हैं। When I first joined IGNOU program, I was working full time and thought higher education was no longer an option to learn. What really made a difference were my mentors, who were not just teachers but true guides. Their dedication and encouragement inspired me to develop deep understanding of the field of library science, a subject I honestly knew very little about. I then enrolled for Masters in Library Science. The study material for both BLIS and MLIS was incredibly well structured and easy to understand. It allowed me to learn independently without feeling overwhelmed. In the following years, I also successfully cleared both NET and SET exams. Today, I'm proud to say that I'm working as a librarian in a very renowned institute in Margao, Goa. It's a role I cherish, and none would have been possible without the strong academic foundation I received from IGNOU. For anyone who is wondering if IGNOU is the right choice, I can tell you from my heart, it absolutely is. Thank you, IGNOU, for turning my ambitions into achievements. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं इग्नू में चल रही कुछ गतिविधियों के बारे में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी भी जारी रखी है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आवेदन ignoadmission.samarth.edu.in पर और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आवेदन ignoiop.samarth.edu.in पर जाकर करना है। एडमिशन लेने के लिए सभी आवेदकों को डेब आईडी बनाना अनिवार्य है। ये आईडी सुनिश्चित करती है कि छात्र यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत सही तरीके से उच्च शिक्षा संस्थानों में रजिस्टर्ड हो। कैसे बनाए डेब आईडी? सबसे पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC आईडी बनाएं, फिर डेब आईडी रजिस्ट्रेशन पर जाएं, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें, डिटेल्स सबमिट कर डेब आईडी जनरेट करें। इसके बाद एडमिशन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को फिल करें। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो छात्र अपने नजदीकी इग्नू रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। यूजीसी मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी MMTP और इग्नू के संयुक्त संयोजन से 24 दिवसीय प्रोग्राम फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम गुरु दक्षता का आयोजन किया जा रहा है, जो 18 अगस्त से लेकर 19 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। इस प्रोग्राम में स्टेट डीम्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी भाग ले सकते हैं। इसके विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in।
क्या आप जानते हैं? ऊंट के बाद जिराफ और चूहे ऐसे जीव हैं जो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू की एक ऐसी ही विद्यार्थी रही हैं डॉक्टर कविता कंबोज, जिन्होंने इग्नू से अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी करके अपना सपना साकार किया। कैसा रहा इग्नू के साथ उनका ये सफर, आइए जानते हैं। मैंने अपनी पीएचडी की है फ्रॉम द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और मेरा एक्सपीरियंस इग्नू के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर एक इंटरेस्ट बच्चों का दिखाया जाता है वो है पब्लिकेशंस। और जिस तरह से आप अपना जो इंटरेस्ट एरिया है या फिर जो आपने अभी तक काम किया है वो आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो और बच्चों के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाता है, वो एक अच्छी चीज यहाँ पर सिखाई जाती है। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्कॉलर्स इग्नू से जुड़े हुए हैं वो भी इसी तरह ही अपना सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे बच्चों को वो सब चीज मिलती है जो एक अच्छे वातावरण में मिलनी चाहिए। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं। घर परिवार में अक्सर कई छोटे बड़े झगड़े और मनमुटाव होते रहते हैं। ऐसे में हमें एक काबिल फैमिली थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। दरअसल ये पेशेवर, ट्रेंड और क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट होते हैं जो विभिन्न परिवारों के अनेक किस्म के प्रॉब्लम रिलेटेड मैटर्स को काउंसलिंग के जरिए सॉल्व करते हैं, ताकि इन परिवारों में सुकून और शांति कायम हो सके। इसलिए पेशेवर किसी भी फैमिली के विभिन्न मेंबर्स के बीच अच्छे कम्युनिकेशन के माध्यम से आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं, ताकि सारा परिवार खुश और पूरे सहयोग के साथ रह सके। एक अच्छे फैमिली थेरेपिस्ट का करियर शुरू करने के लिए डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करना आवश्यक होता है। हमारे देश के कई प्रमुख कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को काउंसलिंग, साइकोलॉजी और फैमिली थेरेपी से संबंधित विभिन्न कोर्सेज करवाते हैं। इस पेशे के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी या काउंसलिंग की संबद्ध फील्ड में बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री हासिल करना अनिवार्य है। ये पेशेवर अपने क्लाइंट के परिवार को उनकी सभी तरह की प्रॉब्लम्स को मूल रूप से समझने और फिर उन प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तलाश करने में पूरी सहायता करते हैं। इसलिए आजकल फैमिली थेरेपिस्ट किसी हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन सेंटर, एनजीओ, परिवार और समाज कल्याण से जुड़े विभिन्न सरकारी संगठन में जॉब करने के अलावा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे फैमिली थेरेपिस्ट के रूप में आप अपना करियर बना सकते हैं। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपनी लचीली शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जहां समय और उम्र की बाध्यता नहीं होती। ये अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है, ताकि शिक्षार्थी शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन को भी समायोजित कर सके। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के एएमयू अलीगढ़ के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर असीम जफर। मैं आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप इग्नू का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे 50 से ज़्यादा कोर्सेज एक्टिवेटेड हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप सोच रहे हों कि हायर एजुकेशन में या डिप्लोमा में या सर्टिफिकेट में किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो यू हैव वन ऑफ द चॉइसेस ऑफ इग्नू स्टडी सेंटर। यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वही सुविधाएं प्रदान करते हैं जो हमारे एएमयू के रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलती हैं। से फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एडमिशन इन एमसीए कोर्स, तो ये एमसीए कोर्स हमारा कंडक्ट होता है, इसकी लैब, इसकी थ्योरी की काउंसलिंग कंडक्ट होती है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में, और आपको वो सारी सुविधाएं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही शिक्षक उपलब्ध होते हैं जो एएमयू एमसीए के रेगुलर छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं। तो इसी तरह से बीएससी में या बायोकेमिस्ट्री में या एमबीए में आपको वही इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है जो एएमयू के रेगुलर स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है।
शिक्षार्थी और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए अब स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत आपका परिचय करवाते हैं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिनकी रचना विशेषकर कविता झांसी की रानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई। उनकी लेखनी में देशभक्ति, नारी शक्ति और सामाजिक जागरूकता का अनूठा समन्वय देखने को मिलता था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब वर्तमान में प्रयागराज के निकट निहालपुर गांव है, वहां हुआ था। उनके पिता थे ठाकुर रामनाथ सिंह, जो कि एक जमींदार होने के साथ साथ एक शिक्षा प्रेमी भी थे, जिन्होंने उनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध भी करवाया। उन्होंने इलाहाबाद के क्रॉसथवेट गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। 9वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई, लेकिन उनकी साहित्यिक रुचि लगातार बनी रही। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल एक कवित्री थी, बल्कि एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। 1921 में वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। वो भारत की पहली सत्याग्रही थी जो 2 बार जेल भी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की लेखनी में वीर रस, वात्सल्य रस और सामाजिक चेतना का अनूठा समावेश देखने को मिलता है। उनकी रचनाएं बेहद सरल, स्पष्ट और हृदय को छूने वाली हैं। उन्होंने कुल 88 कविताएं और 46 के आसपास कहानियां लिखी। अगर उनके प्रमुख कविता संग्रह की बात करें तो मुकुल, जो कि 1930 में आया, तो वहीं त्रिधारा उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह रही। झांसी की रानी ये उनकी सबसे लोकप्रिय कविता थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को चित्रित करती है। उन्होंने बाल साहित्य में भी खूब कलम चलाई। कदम का पेड़, सभा का खेल, ये सब उनकी रचनाएं रहीं। उनकी रचनाओं की भाषा खड़ी बोली में सरल और काव्यात्मक थी, जो आम जनता से सीधा ही संपर्क साध लेती। उनकी कविताओं में राष्ट्रीयता और नारी सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सुधारों की भावना भी झलकती थी। तो स्पेशल सेगमेंट में हमने आज आपका परिचय करवाया सुभद्रा कुमारी चौहान का। आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, यानी मोटिवेशनल थॉट की ओर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि महान दार्शनिक और शिक्षाविद रहे, शिक्षा को लेकर उनके विचार रहे, शिक्षा का कार्य मनुष्य के मन को मुक्त करना और उसकी आत्मा को समृद्ध करना है। उन्होंने माना कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। शिक्षा न केवल बौद्धिक विकास बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज हम यही संपन्न करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी वंदना को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। शिक्षा